दुश्मन का वार कितना खतरनाक होगा ये कोई नहीं जानता। अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर हमला किया है तब से ही ईरान ने तेल अवीव के आसमान को रंगीन कर दिया है। एक महीने में ही ट्रंप और नेतन्याहू के दांत खट्टे हो चुके हैं। अमेरिका का हथियार गोला बारूद खत्म हो रहा है। उसे अपने देश के लोगों के लिए हेल्थ केयर की फैसिलिटी देने में दिक्कत आने लगी है। यानी अमेरिका कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, जिसके पास अपने ही शहरियों की दवाई और इलाज के पैसे नहीं है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जिन अरब मुल्कों ने अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा किया, उस अमेरिका की जिंदगी मुहाल हो चुकी है। अब अरब ममालिक यूनाइटेड नेशंस में ईरान के खिलाफ मसौदा लेकर आए थे, लेकिन वो मसौदा धरा का धरा रह गया। वो मसौदा अब सिर्फ एक सादा पन्ना हो गया है। अब मुंह चढ़ा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। खलीजी मुल्कों के गल्फ काउंसिल ने बकायदा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ मसौदा पेश किया था, जिसका सीधा सा यही मतलब था ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को मंजूरी दी जाए ताकि हार्मुज को फिर से खोला जा सके, क्योंकि हार्मुज से ही दुनिया के तकरीबन 20% तेल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तजवीज पेश होने के बाद अरब देशों के मुंह पर रूस, चीन और फ्रांस ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है। तीनों ही मुल्क वीटो पावर रखते हैं, यानी रूस, चीन और फ्रांस के पास वीटो का इख्तियार हासिल है और उन्होंने ईरान के खिलाफ मिलिट्री के इस्तेमाल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये किसी भी लहजे को कबूल नहीं करेंगे जिसमें जोर जबरदस्ती और ताकत का जायज ठहराने की कोशिश होगी। लिहाजा अब ये प्रस्ताव अटक गया है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस ने अगर अरब मुल्कों के ड्राफ्ट की मुखालिफत की है तो इसके कई मायने हो सकते हैं। पहले ये कि यूरोप, खासकर नाटो के मुल्क अब अमेरिका से खुद को दूर रखना चाहते हैं। न सिर्फ अमेरिका से बल्कि अमेरिका के तमाम एजेंडे के खिलाफ ही वो एक तरफा काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस नाटो मेंबर है और वो अगर अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि नाटो के भीतर अब दरार आ चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ड्राफ्ट को कई बार सुधार किया गया था और इस बार चौथी दफा सुधार करके लाया गया था, लेकिन 2 अप्रैल को ही खामोश रद्द अमल के दौरान रूस, चीन और फ्रांस ने ऐतराज कर दिया। जुमे की रोज वोटिंग होने वाली थी, लेकिन नतीजा बेमानी रह गया, क्योंकि वीटो की धमकी बनी हुई है और गैर परमानेंट मेंबर में भी इख्तिलाफ है। यानी जिस तरह का एक झुकाव होना चाहिए था, जिस तरह का एक मत होना चाहिए था, वो नजर नहीं आया। इसकी वजह से अरब मुल्क, खासकर बहरीन, अपना खून उबाल नहीं कर पा रहा। अरब मुल्कों के पास खुद की कोई ताकत नहीं, एक मूली भी अपने दम पर नहीं उखाड़ सकते। अरब मुल्कों को सबसे ज्यादा तकलीफ ईरान के हमलों से है, क्योंकि अगर तमाम के तमाम मिलिट्री ठिकाने तबाह हो चुके हैं, अरब मुल्क खुद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। दरअसल अरब मुल्कों में बादशाहत है, जमहूरियत नहीं है। अमेरिका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत की बात तो करता है, लेकिन अरब के बादशाहों के साथ अपने ताल्लुकात को खराब भी नहीं करना चाहता। या फिर यूं कहा जाए कि अमेरिका चाहता ही यही है कि अरब के मुल्कों में बादशाहत बनी रहे, बादशाहत ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि अगर जमहूरियत आ गई तो अरब का तेल, अरब का सोना, अरब की माल और दौलत पर अमेरिका का कब्जा नहीं होगा। बुरा भर भर कर दौलत को अमेरिका ढोकर नहीं ले जाएगा, बल्कि अरब मुल्कों की आवाम ही अपने मुल्क का फैसला करेगी। लिहाजा अरब मुल्कों में बादशाहत कायम रहनी चाहिए, वरना अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। ईरान में जो जमहूरियत कायम है, वैसा जमहूरियत भी अरब मुल्कों में कायम नहीं है। वहां कहने को तो इस्लामी निजाम है, लेकिन वो इस्लामी निजाम सिर्फ उनके अपने मतलब के मुताबिक है, उनके फायदे के मुताबिक है। यानी जिन जिन चीजों पर इस्लाम ने रोक लगाई है, उन चीजों को लागू करने में अरब मुल्कों को कोई दिक्कत नहीं। दारू, शराब, अय्याशी, ये सब आज के वक्त में अरब मुल्कों की जीनत बनती जा रही है। अरब मुल्क अब यूरोप की तरह खुद को देखना चाहते हैं, पर अवाम ऐसा नहीं चाहती है। जब हम अरब मुल्कों की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक अरब के बादशाहों से होता है। लिहाजा कोई भी ये ना समझे कि ये अजमी वाले अरब की बुराई कर रहे हैं या अरब की मुखालिफत कर रहे हैं या अरब पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि अरबों की औकात इतनी रह गई है कि एक कबूतर भी अरब बादशाहों के महल को टट्टी पेशाब करने लायक नहीं समझेगा। अरब के बादशाहों ने जो काम ईरान के साथ किया है, कोई दुश्मन जो काम नहीं करना चाहेगा। अरब के बादशाहों ने एक तरफ ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ईरान के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल किए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए अमेरिका इसराइल की हिमायत भी की। अपनी आवाम के सामने ये इसराइल की मुखालिफत करते हैं, इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे यही समझ में नहीं आता कि अरब के बादशाह इसराइल के दोस्त हैं, इसराइल को अपना मानते हैं, या खुद ही इसराइली हैं, या फिर इन्होंने कभी इसराइल को खुद से अलग समझा ही नहीं था। इसके पीछे की असल वजह यह भी है कि जिन लोगों ने इसराइल को बनाया है, उन्हीं लोगों ने अरब मुल्कों को भी बनाया है। गजा से लेकर लेबनान तक, लेबनान से लेकर ईरान तक जितने भी गोला बारूद इसराइल तक पहुंच रहे हैं,
जितने भी मिलिट्री सामान इजराइल तक पहुंच रहे हैं वो तमाम के तमाम हथियार, गोला बारूद, बम, रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, ये सब कुछ अरब मुल्कों के दरवाजे से होते हुए गुजर रहे हैं। यही अरब मुल्क फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं। यही अरब मुल्क मौके के लिहाज से निंदा करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े तंजीम बना रखे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, लेकिन उनका काम कागज पर निंदा करने से ज्यादा कुछ भी नहीं रह गया। वो दरअसल अमेरिका और इजराइल के एजेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज के दौर में अरब मुल्कों पर एतबार करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अपने हर फैसले को अमेरिका इजराइल के मुताबिक लेते हैं। इससे दूसरों का नुकसान होता है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इजराइल का फायदा ही होता है। ईरान पर होने वाला हर हमला इन्हीं की जमीन और आसमान से होकर गुजरता है। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इन सब की जमीन और आसमान को इस्तेमाल करके अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया। और जब ईरान हमले का ठीक जवाब दे रहा है तो ईरान के जवाबी हमलों से अरब के मुल्क इसलिए नाखुश हैं क्योंकि उनके इलाके पर हमला कर रहा है। पर जो इलाका अमेरिका के मिलिट्री बेस के तौर पर पहचाना जाता है, उस इलाके पर अगर ईरान हमला कर रहा है तो अरब वालों को क्यों तकलीफ हो रही है? ईरान इनको समझा चुका है कि हमला उन पर नहीं हो रहा, हमला अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हो रहा है, जहां से अमेरिका उन पर हमले कर रहा है। और अगर ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की है, अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए भी अरब के देश जिम्मेदार हैं। अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने अपने यहाँ क्यों रखा है? गौर से देखा जाए तो अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने शायद इसलिए बनाए गए हैं ताकि अरब मुल्कों में कोई बगावत सर ना उठाए, ताकि अरब मुल्कों में कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे जिससे अरब मुल्कों में कोई बड़ा इनकलाब आ जाए, या फिर अरब की बादशाहत खत्म करके वहां जमहूरी निजाम कायम करने का रास्ता खुल जाए। लिहाजा किसी भी इनकलाब को दबाने के लिए, किसी भी बादशाहत को बनाए रखने के लिए एक मजबूत फौज का होना बेहद जरूरी है। एक अरब अपने दूसरे अरब साथी पर हमला नहीं कर सकता, लिहाजा गैर अरब और गैर मुल्क की फौज बगावत करने वाले किसी भी अरब पर रहम नहीं करेगी। लिहाजा मुल्कों में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों की मौजूदगी के साफ इशारे मिल रहे हैं, जहां जमहूरियत को कुचलने के लिए भी अमेरिका की फौज बैठाई गई है। आगे आगे देखिए अरब देशों को अभी और कितनी ज्यादा बेइज्जती झेलनी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।